हेलो दोस्तों, मैं लघुश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पहला चैप्टर और लेटर टू गॉड का कुछ पैराग्राफ पढ़ चुके हैं हिंदी सही, और अब हम लोग उसके आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका व्याख्या देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक डगमगाना नहीं चाहिए, विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास। लेखक कौन है? लेंचो है, जो एक किसान था जिसने भगवान को पत्र लिखा था, वो यहाँ पे राइटर्स है। ठीक, फेथ इन गॉड, भगवान में लेखक का विश्वास समाप्त नहीं होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा पोस्ट मास्टर कहता है जिसने पत्र को पढ़ा था, लेटर जो है पढ़ा था। ठीक, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, आंसर द लेटर, आंसर में उत्तर देना, द लेटर में पत्र का उत्तर देना। उसके विचार में, उसके दिमाग में एक विचार आया। ठीक, बट व्हेन ही ओपनड इट, बट मीन्स लेकिन, व्हेन जब ही वह ओपनड खोला, इट उसे, जब उसे खोला मतलब किसको? पत्र को खोला। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। व्हेन ही ओपन द लेटर, जब वह पत्र को खोला। इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था कि, एविडेंट मीन्स स्पष्ट, EVIDENT, एविडेंट मीन्स स्पष्ट, दैट की, टू आंसर इट, इसका उत्तर देना, ही नीडेड, उसको आवश्यकता है, होगी, जरूरत पड़ेगी, समथिंग, कुछ चीज़ें, मोर दैन गुडविल, चाहत से ज़्यादा, मतलब कि कुछ चीज़ें जो उसके पास चीज़ें थी उससे कहीं कुछ चीज़ों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी उस पत्र का जवाब देने के लिए। ठीक, व्हेन ही ओपनड इट, जब उसे खोला, पत्र को खोला। ही वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था कि, टू आंसर इट, इसका जवाब देना, ही नीडेड, उसको आवश्यकता पड़ेगी, समथिंग मोर, कुछ चीज़ें ज़्यादा, देन गुडविल, जो उसके पास थी। जब वह उस पत्र को खोलता है तो उसको यह एहसास होता है, यह अनुभव होता है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं इससे कुछ अधिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इस पत्र का जवाब देने के लिए। ठीक, इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर मतलब कागज़ और दवात या कागज और कलम। ठीक, बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वह कागज और कलम उठाता है और उसके रिसोल्यूशन में होता है हल, समाधान पर अड़िग रहा। ठीक, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही आस्क्ड, वह मांगा, फॉर मनी, पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई और मित्र, ऑब्लाइज्ड, वर ऑब्लाइज्ड मीन्स आशावादी थे, मतलब कि आज्ञा का पालन, मतलब उसको जो है उसकी मदद की, सहायता की। ठीक, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान कार्य के लिए कुछ चीज़ें देकर उसकी मदद किए। ठीक, ही आस्क्ड फॉर मनी एम्प्लॉइज, वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गिव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने तनख्वाह का कुछ भाग, कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस दान पात्र में, इस दान कार्य के लिए उसके कुछ मित्र भी कुछ पैसे या कुछ चीज़ें उसकी सहायता की है। ठीक, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos अकेले उसके लिए इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए ही वॉज एबल, वह योग्य था, वह सक्षम था, टू सेंड, भेजने के लिए, द फार्मर्स, किसान के पास, ओनली, केवल, अ लिटिल, थोड़ा, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, थोड़ा, आधे से ज़्यादा ही वह देने के लिए वह किसान को सक्षम था।
मतलब जो फार्मर ने, जो किसान लेंचो था, जो पत्र में 100 पेसोस मांगा था, वह उसके 100 पेसोस को पूरा नहीं कर सका, लेकिन वह आधे से ज़्यादा पैसे देने के लिए सक्षम था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a God, as a signature as a God। ठीक, he put वह रखा the money पैसों को in an envelope एक लिफाफे में, एड्रेस पता लिखा, पता दिया, टू लेंचो, लेंचो का मतलब जो है किसान है लेंचो का। यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर होगा, यहाँ पर कैपिटल लेटर लेंचो रहेगा, एल कैपिटल में रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। लेंचो एंड और विथ इट अ लेटर, और उसमें एक पत्र रखा, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर गॉड, जिसमें केवल एक गॉड का, एक भगवान का सिग्नेचर लिखते हुए वह पत्र को उस लिफाफे में डाल देता है। ठीक, ही पुट द मनी वह पैसे रखता है, इन एनवेलप एक लिफाफे में, एड्रेस पता लिखता है, टू लेंचो लेंचो का, एंड और विथ इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसमें एक पत्र डालता है उस लिफाफे में, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, उसमें उसके लेटर में सिर्फ भगवान की सिग्नेचर लिखता है। ठीक, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बाइट अर्लियर दैन usual to ask if there was a letter from him for him। ठीक, द फॉलोइंग संडे अगले संडे को, अगले रविवार को, लेंचो जो एक किसान है जिसने पत्र लिखा था, केम अ बाइट अर्लियर मोर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। केम आया, लेंचो केम लेंचो आया, कहाँ आया? पोस्ट ऑफिस आया, जहाँ पर वह पत्र लिखकर मेल किया था। अब बाइट अर्लियर कुछ समय पहले, मोर देन यूजुअल टू आस्क जिस समय से, प्रायः अपने समय से वह पहले आता है, जिस समय से वह प्रतिदिन उस दफ्तर में जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, उससे अपने एक कुछ समय पहले वह उस ऑफिस में पहुंचता है। टू आस्क पूछने के लिए, जांच करने के लिए, इफ यदि, देयर वाज अ लेटर कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए, वह पता करने के लिए दफ्तर जाता है कि उसके लिए भी क्या कोई पत्र है, क्या उसके पत्र का जवाब आता है। द फॉलोइंग संडे एक बार हम लोग पुनः देखते हैं फिर से। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो केम लेंचो आया, अ बाइट अर्लियर कुछ समय पहले, कुछ जल्दी, देन यूजुअल प्रायः अपने समय से, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him, while to postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed। ठीक, यहाँ पर जो है चीज़ें रिपीट हो गई हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हिम वाइल, द लेटर टू हिम वाइल। ठीक, ये हिम वाइल और हिम वाइल। ठीक, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ वह स्वयं डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम जिसने उसे पत्र को थमाया था या दिया था। यहाँ से हम लोग फिर अब यहाँ से देखते हैं। टू पोस्ट मास्टर एक्सपेंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और उस ऑफिस में, उस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर था वह स्वयं इन सब चीज़ों को बैठकर देख रहा था, अनुभव कर रहा था। ठीक, looked on from his office, लेंचो sobbed, looked on from his office, मतलब कि जो लेंचो था, वो लेंचो जो है अपने यूजुअली समय से, जो इस समय से वह प्रतिदिन वो ऑफिस जाता था, पोस्ट ऑफिस जाता था, उससे अपने कुछ समय पहले ऑफिस में पहुंच जाता है, और वो यह पूछताछ करने के लिए जाता है कि क्या भगवान के द्वारा जो भगवान को उसने पत्र लिखा था, क्या भगवान के द्वारा उसे उस पत्र का जवाब आया। तो उस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन था, जिसने स्वयं लेंचो को जो लेटर थमाया था या दिया था, वह स्वयं था, और पोस्ट मास्टर जो था अपने ऑफिस में बैठकर लेंचो के सभी क्रियाकलापों को देख रहा था। ठीक, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money।
लेंचो शोव्ड नॉट अ साइटेस्ट सरप्राइज। सच में एक झलक होती है। सरप्राइज मतलब होता है कि सरप्राइज से आपको कोई चीज़ें मिलते हैं तो आप उसके लिए सरप्राइज होते हैं। तो यहाँ पर सरप्राइज का मतलब है कि उसे हैरानी नहीं हुई, जो है हैरानी नहीं हुई, हैरानी होती है। सरप्राइज है कि आप लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ चकित हो जाते हैं, लेकिन वह पैसों को देखकर चकित नहीं होता है, हैरान नहीं होता है। लेंचो शब्द नॉट अ साइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो कोई हैरानी नहीं दिखाता है ऑन सीइंग द मनी। पैसों को देखकर लेंचो कोई हैरानी नहीं दिखाता है, उसे कोई हैरानी नहीं होती है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। ऐसा उसका अनुभव था। किसमें अनुभव था? विश्वास किसमें था? भगवान विश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वह क्रोधित हो गया जब वह पैसों को देखा, पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाई लेंचो। न ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था। लेंचो जब वह पैसों को देखा, पैसों को गिना तो उसे पैसे कम लगे, तो वह बोला कि भगवान जो है कोई गलती नहीं कर सकते और भगवान मुझे जो मैंने पैसे मांगे थे उसके लिए मना भी नहीं कर सकते। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately means तुरंत। लेंचो जो है उस व्यक्ति का नाम है। Went up to the window, खिड़की के पास गया। To ask for paper and ink, पेपर और इंक मांगने के लिए वह खिड़की के पास गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort. On the public writing table मतलब कि जहाँ पर सार्वजनिक जो लिखने का टेबल था, जहाँ सभी लोग आकर उस पोस्ट ऑफिस में कुछ न कुछ अपने पत्रों को, अपनी समस्याओं को लिखते थे, वह सार्वजनिक टेबल पर गया और he started to write, वो लिखना प्रारंभ किया। With much wrinkling of his brow, अपने भौहों को चढ़ाते हुए, अपने भौहों को सिकुड़ते हुए वह कुछ लिखना प्रारंभ किया। Caused by the effort he had to make to express his ideas। जो लेंचो है वह कागज कलम उठाता है और अपने विचारों को एक्सप्रेस में होता है, विस्तारित में लिखता है या वर्णित करता है अपने विचारों को। ठीक है, तो इसका हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। पीछे जो लिखा है उसको छोड़ के दूसरा लाइन देखते हैं हम लोग कि टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण प्रकट हुई थी। उसके जो भवें जो सिकुड़ी हुई थी वह इसलिए सिकुड़ी थी क्योंकि वह अपने विचारों को प्रकट करने में थोड़ी जल्दबाजी में था, इसलिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. When he finished, जब वह लेटर को समाप्त करता है। जब ही मन वह फिनिश्ड में समाप्त करता है। He went to the window, वह खिड़की के पास जाता है। ही मतलब वह went मीन्स गया, to the window खिड़की के पास, to buy खरीदने के लिए, और स्टाम्प एक स्टाम्प, which जो he licked वह लगाता है, बांधता है, and then affixed to the envelope और वह लिफाफे को फिक्स करता है, लगाता है, पहले लगाता है, with a blow of his fist अपने मुट्ठी से। मतलब कि when he finished, जब वह लेटर को, अपने विचारों को लिखना समाप्त करता है, he went वह जाता है to the window खिड़की के पास, to buy a stamp एक स्टाम्प खरीदने के लिए, which he licked जिसे licked में होता है कि उसके साथ जोड़ता है, किसके साथ? अपने विचारों के साथ, अपने आइडियाज के साथ। ठीक, एंड और देन affixed में होता है प्रत्यय, मतलब वह स्टाम्प को अपने पेपर जो उसने लिखा था, अपने आइडियाज को उसके पहले लगाता है, टू द एनवेलप लिफाफे के पहले, दे विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट और अपने मुट्ठी से उस पर, मतलब कि उस पर रखकर अपने मुट्ठी को मारता है या फिर मोहर लगाता है। ठीक,
फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लेटर को समाप्त करता है, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास पहुंचा, टू बाई खरीदने के लिए, और स्टाम्प एक स्टाम्प विच ही लिंक्ड, जिसे वह जोड़ता है, एंड और देन अ फिस्ट, और उसे लेटर के पहले, जिस वो लिफाफा था उसके पहले, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसको मारता है या मुहर लगाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन इट। द मोमेंट, उसी क्षण, शीघ्र ही, द लेटर पत्र, फेल इन टू द मेल बॉक्स, वह मेल बॉक्स में अपने पत्र को डाल देता है। द पोस्टमास्टर, वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी है पोस्टमास्टर, वेंट, गया, टू ओपन इट, और उसे खोला। इट सेड, उसमें लिखा था या उसने कहा था, गॉड, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट, पैसे जो, ऑफ द मनी मीन्स पैसे, दैट जो, आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी, आई आस्क्ड, जो मैंने मांगा था, फॉर ओनली, केवल 70 pesos, 70 pesos ही, रिच्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं। उसमें जो लेटर में अपने आइडियाज़ में, अपने विचारों में लेंचो ने क्या लिखा था कि भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, सेंड मी, मुझे भेजिए, द रेस्ट सिंस, बचे हुए पैसे, आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, वेरी मच, बहुत अधिक। उसने लिखा कि भगवान, जो बचे हुए पैसे हैं वह मुझे जल्दी भेजिए, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत जल्द ही और बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। बट, लेकिन, डोंट, मत, सेंड इट, इसे भेजिए, टू मी, मेरे पास, थ्रू, के जरिए, द मेल के जरिए, मेल भी होता है पोस्ट ऑफिस के जरिए, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर, हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठगहार हैं, लेंचो अपना साइन करता है, सिग्नेचर करता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो लिखता है अपने पत्र में, अपने जो विचारों में वह लिखता है कि भगवान, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उनमें से केवल मेरे पास 70 pesos ही पहुँचे हैं, क्योंकि अब दोबारा मुझे पैसे भेजिएगा तो मेल के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वह बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ठगहार हैं, मेरे पैसे ले लिए हैं। लेकिन लेंचो को यह नहीं पता था कि यह जो पैसे भेजे गए हैं यह पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही भेजे गए हैं, क्योंकि लेंचो को भगवान में इतना अटूट विश्वास था, अटूट प्रेम था कि वह भगवान के ऊपर शक कर नहीं सकता। उसका यह विचार था कि यह जो पत्र है यह भगवान के ही द्वारा मेरे पास आया है। और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर और लेटर टू गॉड समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और मैं अगले चैप्टर का वीडियो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।